अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नूरुल्लाह। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा कराम के दरमियान जलवागर थे कि थोड़ी देर गुजरी और एक औरत आई और आकर कहने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, मुझे शिफा चाहिए, आप दुआ फरमा दीजिए ताकि अल्लाह तबारक व तआला मुझे शिफा अता करे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अमूमन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ ही फरमाया करते थे, लेकिन आज सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और ही बात कर दी, एक और अंदाज था। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीबी अगर तू कहे कि मैं दुआ करूं अल्लाह तुझे शिफा दे तो मैं दुआ कर देता हूं, रब तुझे शिफा देगा, लेकिन अगर तू इस बीमारी पर सब्र करे, मतलब यानी इस मिर्गी के साथ ही बाकी की जिंदगी गुजारे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला तुझसे हिसाब किताब नहीं लेगा, बल्कि बिना हिसाब किताब ही तुम्हें जन्नत अता करेगा। अब अमूमन हम लोगों को शिफा ही चाहिए होती है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस औरत को ये कहा कि अगर तुम सब्र करो, मिर्गी के साथ ही बाकी की जिंदगी गुजारो, तो आप यकीन जानिए उस औरत ने सोचने में भी एक पल नहीं लगाया, बल्कि फौरन से कहने लगी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अल्लाह मुझसे हिसाब किताब नहीं लेगा, डायरेक्ट जन्नत। फरमाया बिल्कुल। तो वो औरत फौरन कहने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म, अब पीछे रह कितनी गई आका, पीछे रह कितनी गई, कुछ गुजर गई कुछ रह गई। उठ फरीदा सुतिया, दाढ़ी आया पूर, तेरा अग्गा नेड़े आ गया, पिछा रह गया दूर। उठ फरीदा सुतिया, खलकत वेखण जा, मते कोई मिल जाए बख्शिया, फिर तू भी बख्शिया जा। ते उठ ना फरीदा सुतिया, झाड़ू दे मसीद, तू सुता है रब जागदा, वो तेरी डाढ़े नाल परीद। या रसूलल्लाह रह कितनी गई, कुछ गुजर गई कुछ बाकी है। आका अमूमन मुसलमान दुनिया में आते इसके लिए हैं, उनका दुनिया में रहने का मकसद ही है कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें माफी अता करके जन्नत अता करे। तो आका इससे बढ़कर और क्या है कि मेरा रब मुझसे हिसाब ना ले और मुझे जन्नत अता कर दे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे शिफा नहीं चाहिए, बल्कि आप मेरे लिए जन्नत की दुआ कर दे। सुभान अल्लाह। अगर ये सहाबा कराम अलैहिम रिदवान, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुहबत में रहने वाले, ये वो मुसलमान सुभान अल्लाह जिनकी जिंदगी का असल मकसद अल्लाह तबारक व तआला को राजी करना और आखिरत को बेहतर बनाना, और हम जैसा आज का मुसलमान जिसे सिर्फ दुनिया पैसा और फिर सिर्फ और सिर्फ दुनिया की आसाइशें चाहिए। लेकिन वो औरत, सहाबा कहते हैं कि वो सहाबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी बीमारी की शिफा के लिए बात छोड़कर साफ साफ अल्फाजों में कहती, आका मुझे जन्नत में जगह चाहिए, जन्नत में घर चाहिए। सरकार दो जहां ने दुआ की और सारे सहाबा कराम ने उस पर आमीन कहा, अल्लाह अकबर। और फिर जाने से पहले कहने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक करम फरमा दीजिए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बोलो क्या बात है। कहा, आका जब मुझे मिर्गी होती है ना, तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दौरा इतना शदीद होता है कि मेरा दुपट्टा सिरक जाता है, मेरी कमीज सिरक जाती है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी पर्दा पोशी रहे, दुआ फरमा दीजिए कि मेरे कपड़े न सिरके। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब दुआ करें तो कबूलियत पहले से आकर दस्तबदस्ता खड़ी हो जाती है। या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूँ। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, फरमाया जाओ अल्लाह तबारक व तआला तुम पर करम करे। सहाबा कहते हैं कि जितनी सहाबियात हैं वो कहती हैं, अल्लाह की कसम उस औरत को शदीद से शदीद मिर्गी का दौरा पड़ता, मगर मजाल है जो उसका दुपट्टा उसके सीने से सिरक जाए। सुभान अल्लाह। दुआए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये असर देखिए कि कभी उसका दुपट्टा भी नहीं सिरका, और वो औरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत तक वो हयात रही। सुभान अल्लाह। इतनी बूढ़ी हो गई। और फिर सहाबा बताते हैं कि जब भी कोई दायरा इस्लाम में दाखिल होता, तो वो जब दायरा इस्लाम में आता, इस्लाम कबूल करता, तो सहाबा उनसे कहते कि तुमने चलता फिरता जन्नती देखना। तो वो कहते जी। तो वो उन्हें उस अम्मा के घर ले जाते जो कि बहुत ज़ईफ थी,
दरवाजा खटकाते, वो अम्मा बाहर तशरीफ लाती, कहती बेटा क्या बात है, तो कहते हैं माँ जी इस शख्स ने चलता फिरता जन्नती देखना है। सुभान अल्लाह, यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि तुम्हें जन्नत मिलेगी। तो आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक लबों से निकला ये लफ्ज़ कि तुम जन्नती हो। सुभान अल्लाह। मकसद यहाँ पर ये है इस हदीस को बयान करने का कि हमें भी जो बीमारी आए, जो तकलीफ आए, जो दुख आए, अगर हम उस पर ये अपना जहन बना लें कि इन्नल्लाह मस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र वालों के साथ है, और ये जहन बना लें कि किसी भी बीमारी, किसी भी तकलीफ, किसी भी मुसीबत के आने पर, सब्र करने पर अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है। अगर हम ये जहन बना लें कि तकलीफ जो हमारे लिए आई है, इंशाअल्लाह अगर हम इस पर सब्र करें, अगर हम इस पर राजी रहें, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर सवाब अता फरमाएगा और दर्जात बुलंद फरमाएगा। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के करम से, फजल से ये अपना जहन बनाइए कि पहली बात तो ये आफियत की दुआ करनी चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला हमें दोनों जहां में आफियत नसीब करे। और उसके बाद यही है कि अल्लाह तबारक व तआला से आफियत के साथ साथ सब्र की भी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा अल्लाह तबारक व तआला से सब्र मांगे तो अल्लाह उसे जरूर सब्र अता फरमाता है। सब्र बहुत बड़ी दौलत, बहुत बड़ी नेमत है। परवरदिगार आलम तमाम उम्मत मुस्लिमा पर अपनी खास करम नवाजी फरमाए। आप लोगों से मेरी इल्तिजा है, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरी प्यारी प्यारी बहनें अपने घरों में शाद रहें, आबाद रहें, खुशहाल रहें। मेरे चैनल नूर ईमान को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आप किस शहर से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। इंशाल्लाह एक नई हदीस, एक नए वाक़े के साथ दोबारा मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।